नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल, जनजागृति, एपिसोड नंबर 673, 673। आज रामलीला की बात कर लेता हूँ। रामलीला पर मैंने ये 673 एपिसोड आने तक अब तक 5 एपिसोड पर कुछ न कुछ चर्चा पहले की है। 339 पर, 394, 411, 498 और 534। कहीं न कहीं कुछ न कुछ रामायण या रामलीला पर, किसी पात्र पर, किसी किरदार पर, किसी शिक्षा पर जरूर, क्योंकि एक महाकाव्य है ये हमारे देश में। इस आजकल जब भी रामलीलाएँ होती हैं तो हम फिर हर साल होती हैं और फिर वही कहानी हम सुनते हैं। मैं ये कहता हूँ उसमें हम कितना शिक्षा लेते हैं, क्या करते हैं, उस पर ज़रा सा आज बात करूँगा। तो मंचन करते आ रहे हैं हम, तो हर साल रावण का पुतला जलाया जाता है। सब जानते हैं विजयादशमी आएगी उसके बाद, और 10वें दिन विजय उसका पुतला जला देंगे। तो रामलीला जो हमें जो बहुत शिक्षा देती है, परंतु हम उसका आत्मसात कितना करते हैं, हम ग्रहण कितना करते हैं रामलीला से, क्या क्या ज्ञान हम लेते हैं और उसको अपने में, अपने चरित्र में हम उसको कितना उतारते हैं। अब रामलीला जो रामचरितमानस के आधार पर मंचित होती है, तुलसीदास जी के कृत है, राम उस पर आधारित होती है ये, और उसमें स्वयं से हमने सवाल करने चाहिए। अब पहला सवाल आता है, सीता जी को वनवास नहीं हुआ था। वनवास तो रामचंद्र जी को हुआ था और सीता जी को नहीं हुआ, लेकिन सीता जी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करके, जिद करके, पति को मना करके साथ में चली गई। जिद करके गई, ये दिखाई देता है, स्पष्ट है, क्योंकि उनको वनवास नहीं दिया गया था। अब लक्ष्मण को भी वनवास नहीं दिया गया था, लक्ष्मण भी जिद करके गए। वनवास तो सिर्फ राम को हुआ था। अब यदि लक्ष्मण की भार्या उर्मिला भी अगर जिद में आ जाती तब क्या होता। सोचिए, वो भी पत्नी है, वो भी पत्नी है, लेकिन एक वो तो जा रही हैं, लेकिन इन्होंने मुंह तक नहीं खोला। और 14 वर्ष तक राजमहल में या घर में या जैसे किस तरह से वो रही हैं, इस पर बहुत कम चर्चा होती है। क्या सीता जी को स्वर्ण, अब अगली बात है, क्या सीता जी को स्वर्ण मृग मारने के लिए जो जिद करी, उन्होंने इसको मार के लाओ, वो क्या उचित था? वो भी तो एक जिद थी, जबकि वो स्वर्ण वो एक माया थी, मायावी था वो हिसाब। क्योंकि हम साहित्य के हिसाब से, काव्य के हिसाब से हम बात करते हैं इस। और फिर उसके बाद लक्ष्मण को कि वहाँ जाओ भैया, तुम्हारे भाई कष्ट में हैं, और नहीं जाने पर लक्ष्मण के तो सीता जी द्वारा अब जिद में आ जाना और लक्ष्मण को थोड़े से कठोर शब्द कह देना, क्या ये भी बनता है वहाँ पर? और अगर वो नहीं कहती तो शायद आगे घटना ही नहीं घटती, वो ठग रूपी रावण वहाँ नहीं आता। तो सीता द्वारा लक्ष्मण को जो कहे हुए जो कटु शब्द थे वो असहनीय शब्द थे। तब उन्होंने कहा भी था कि आज इस तरह की बातें आप करेंगे तो कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है, और अनर्थ हुआ। वो साधु वेश में आया और उनको किसी न किसी बहाने से, भिक्षा लेने के बहाने से ले गया। तो इस महाकाव्य में हमें जो संदेश देता है, क्या देता है, उस पर चर्चा करके समाप्त करूंगा कि जिद ठीक नहीं होती है, जैसा सीता जी ने कहा। ये ज्ञान हमें ये रामलीला देती है कि भैया जिद मत करो। जिस पात्र ने भी जहाँ जिद करी है, काम बिगड़ा है, अच्छा नहीं हुआ है, तो हमें शिक्षा ये लेनी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है कि वरदान अगर दिया था तो तुरंत मांग लेना चाहिए, उसको पेंडिंग रख दिया, अच्छा जी बाद में मांग लेना। यदि कैकेयी को दशरथ जी ने वरदान बोले आज ही मिलेगा भैया, बाद में नहीं मिलेगा, डेट एक्सपायरी हो जाएगी इसकी, ये नहीं होगा, अच्छा ठीक है जब मांग लेना। उनको क्या पता था कि इतनी मेरी ये प्रिय प्यारी जो हैं, ये भविष्य में इस तरह से हालात हो जाएगी जिससे कि उनके प्राण भी चले गए थे। तो ये बता दिया है कि वरदान या प्रतिज्ञा या जो वचन किसी को देते हैं तो वो तुरंत समाप्त हो जाने चाहिए, हमेशा के लिए नहीं चाहिए। अब भरत को राजगद्दी पर नहीं बैठना ये संदेश देता है कि बड़े भाई का अनादर न हो। भरत ने ये बहुत बड़ी बात दिखाई है, और जबकि महाभारत की लड़ाई में हक के लिए हुई थी और उतना बड़ा महाभारत हो गया था, और यहाँ भरत ने राजगद्दी त्याग दी, वो गद्दी पर नहीं बैठे। और राजा जो है वो प्रजा की सुनती है, ये भी एक संदेश जाता है। धोबी की सुनी रामचंद्र जी ने, और सीता जी का गृह त्याग किया। स्पष्ट कहानी में आता है, नाटक में आता है, रामलीला नाटक जो हम देखते हैं उन दिनों में आता है कि धोबी ने ये कहा तो उन्होंने ये किया। तो यानी दिखाया गया है कि एक आदर्श राजा को अपनी प्रजा की बात सुननी चाहिए। और फिर अगला है,
घमंड और अहंकार विनाश कर देते हैं। रावण की दुर्गति आपने देखी। और एक और शिक्षा इसमें मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि भाई की उचित सलाह माननी चाहिए। यदि विभीषण की उचित सलाह मान लेता रावण तो ये हालत उसका नहीं होता। और फिर उसके बाद भाई ने वहाँ से त्याग करके और रामचंद्र जी को बता दिया कि ये मृत्यु इसकी कैसे हो सकती है। उसने पूरा राज खोला। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें रामलीला से ज्ञान लेना चाहिए। हर बार हर साल रावण का पुतला जलाने से अच्छा है कि हम रामलीला से कुछ ज्ञान भी लेते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।